राख की सच्ची कहानी। रंगा बिल्ला जिनसे दहल गया था पूरा देश, की थी बच्चों की हत्या, खराब कर दिया था बॉबी देओल का भी बचपन। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं साची बात। हाल ही में ओटीटी पर आई न्यू सीरीज राख की खूब चर्चा हो रही है और इसे रंगा बिल्ला नाम के दो कुख्यात अपराधियों पर आधारित बताया जा रहा है। 70 के दशक में रंगा बिल्ला ने ऐसे अपराध को अंजाम दिया था जिससे पूरा देश दहल गया। बॉबी देओल का बचपन तक खराब हो गया। जानिए राख सीरीज और रंगा बिल्ला की पूरी कहानी। ये सीरीज साल 1978 के कुख्यात रंग बिल्ला केस पर आधारित है, जिनसे पूरा देश को झकझोर कर रख दिया था। और तो और बॉबी देओल का भी बचपन की कहानी इससे जुड़ी हुई है। तब दिल्ली के भाई बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के अपहरण और हत्या ने न सिर्फ देश को दहला दिया, बल्कि हर किसी के मन में अपने बच्चों और परिवारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर दहशत फैल गई। रंगा बिल्ला की कहानी शुरुआत 1975 से होती है। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह था और वह एक ट्रक चलाता था। इस काम में उसका मन नहीं लगा तो फिर वह टैक्सी चलाने लगा, पर जल्द ही इससे भी उसका मन भर गया। तब उसकी मुलाकात श्याम सिंह नाम के एक शख्स से हुई, जिससे उसने कुछ काम दिलवाने की बात की। उस शख्स ने कुलजीत उर्फ रंगा को जसबीर सिंह से मिलवाया, जो बाद में बिल्ला के नाम से पहचाना गया। उस शख्स ने बिल्ला के कारनामों के बारे में रंगा को बताया कि वह हत्याएं करता है और खूब पैसे कमाता है। इस तरह रंगा बिल्ला की जोड़ी बन गई। पैसों के लालच ने रंगा और बिल्ला को पहले छोटी मोटी चोरियां की तरफ मोड़ा और फिर देखते ही देखते वो बड़े किडनैपर बन गए। वो धीरे धीरे बच्चों को किडनैप करने लगे और मोटी रकम वसूलते, फिर किडनैप किए बच्चों को छोड़ देते। इसी चक्कर में एक बार बिल्ला पुलिस के शिकंजे में फंस गया और जेल में बंद कर दिया, पर वह वहां से रंगा और बिल्ला ने नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा के दोनों बच्चों गीता और संजय का किडनैप कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ती थी और 16 साल की थी। एक बार उसे ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। गीता को प्रोग्राम में हिस्सा लेने ऑल इंडिया रेडियो जाना था, तो भाई ने भी साथ चलने को कहा। फिर दोनों भाई बहन को उनकी ही कॉलोनी के एक शख्स ने लिफ्ट दी और गोल डाक खाना छोड़ दिया। यहाँ गीता और संजय सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी रंगा और बिल्ला अपनी गाड़ी को लेकर आए और दोनों भाई बहनों को बिठा लिया, लेकिन उन्होंने गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। गीता समझ गई कि वह और उसका भाई फंस गए हैं। इसके बाद बिल्ला ने संजय पर चाकू से हमला कर दिया। गीता ने उसे बचाने की कोशिश में रंगा और बिल्ला के बाल नोच डाले और चिल्लाना शुरू कर दिया। रास्ते में किसी ने गाड़ी में दो बच्चों को देखा और पुलिस को जानकारी भी दी और गाड़ी का नंबर भी बताया, लेकिन रंगा बिल्ला ने संजय की हत्या कर दी थी और उसके बाद गीता का रेप कर दिया। बाद में बिल्ला ने तलवार निकालकर गीता की गर्दन पर वार किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरा देश दहल गया। गीता की लाश 2 दिन बाद मिली। खूब हंगामा और विरोध प्रदर्शन मचा। रंगा और बिल्ला इस घटना को अंजाम देने के लगभग 2 हफ्ते तक फरार रहे। उन्होंने 8 सितंबर 1978 को तब गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली जाने वाली कालका मेल ट्रेन में सवार हुए, लेकिन वो गलती से सेना के जवानों के लिए आरक्षित डब्बे में चढ़ गए। जब लांस नायक गुरजीत सिंह और एवी शेट्टी ने उन्हें पहचान पत्र दिखाने को कहा, तो उनके घबराए हुए व्यवहार से तुरंत शक पैदा हो गया। संयोग से गुरजीत सिंह के पास एक हिंदी अखबार था जिसमें दोनों की फोटो छपी हुई थी और वहीं से दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। रंगा और बिल्ला को अपहरण के जुर्म में और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि रंगा फांसी के 2 घंटे बाद तक भी जिंदा रहा था। डॉक्टरों ने उसकी टांग को खींचकर उसको मौत की घाट उतारा था। तो ये थी दिल्ली के उस दहशत वाले केस की पूरी कहानी, जिससे पूरा देश दहशत में था।